हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टाइप्स ऑफ लिबर्टी, विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। सो लेट्स बिगिन। पार्ट 1 में हमने समझा था लिबर्टी के मीनिंग, नेचर और स्कोप को, और मैंने तभी बताया था कि काइंड्स या टाइप्स ऑफ लिबर्टी पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो लिबर्टी कई प्रकार की होती है, जिसमें आती है नेचुरल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, political liberty, individual liberty, economic liberty, moral liberty, religious liberty, national liberty, international liberty, as well as domestic liberty. Kinds of liberty को categorize करने का एक और तरीका भी है, that is to categorize them into positive and negative liberty, जो कि मैंने previous वीडियो में भी explain किया था। वो मैंने यहाँ पर mention नहीं किया इस वीडियो में, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दीज टाइप्स ऑफ लिबर्टी वन बाय वन। सबसे पहले आती है नेचुरल लिबर्टी या प्राकृतिक स्वतंत्रता। ये क्या होती है? ये होती है एक इंडिविजुअल की फ्रीडम विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ये वो फ्रीडम होती है जो एक इंडिविजुअल को नेचर से मिलती है, और इस तरीके की फ्रीडम पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, एज लॉन्ग एज एक पर्सन लॉज ऑफ नेचर को वायलेट नहीं करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी याद है ना आपको? बस उसी से रिलेटेड है ये। तो किन बेसिस पर नेचुरल लिबर्टी को जस्टिफाई किया जाता है? सबसे पहला आधार ये है कि अ ह्यूमन इज बॉर्न फ्री, अ पर्सन इज बॉर्न फ्री without any sort of restrictions or limitations or restraints. तो जब एक इंसान विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस बॉर्न हुआ है, तो स्टेट क्यों उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए? उसको फ्रीडम एंजॉय करने देनी चाहिए, जैसा वो चाहे वो कर सके। किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन या कंट्रोल उसकी फ्रीडम को वायलेट करता है, उसकी फ्रीडम का हनन है। इसलिए फ्रीडम पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। हालांकि आज के समय में नेचुरल लिबर्टी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। अगर हम सोसाइटी में सभी लोगों को अनलिमिटेड फ्रीडम दे देंगे, तो वो तो इसका मिसयूज करने लग जाएंगे। जो पावरफुल है वो वीक को एक्सप्लॉइट करता रहेगा। जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा गलत काम करने का। सोसाइटी में कयास मच जाएगा, अनार्की की सिचुएशन आ जाएगी, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। मैंने आपको स्पीड लिमिट वाला एग्जाम्पल बताया था। तो इसीलिए जरूरी है कि फ्रीडम पर रिस्ट्रेंट्स होने चाहिए, लिमिटेड रिस्ट्रेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर ये ना होए तो लिबर्टी क्या बन जाएगी? लाइसेंस बन जाएगी। स्कोप ऑफ लिबर्टी में बताया था ना। तो एक प्रॉपर लिबर्टी के लिए, एक रियल एंड फेयर लिबर्टी के लिए, ये जरूरी है कि उस पर थोड़े बहुत रिस्ट्रेंट्स हों, जिन्हें हम रैशनल रिस्ट्रेंट्स बोलते हैं। और नेचुरल लिबर्टी को सपोर्ट कौन करते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट। कौन कौन? हॉब्स, लॉक एंड रूसो। तो ये होती है नेचुरल लिबर्टी, विच सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। फिर आती है सिविल लिबर्टी, जिसे हिंदी में कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता। सिविल लिबर्टी या नागरिक स्वतंत्रता वो फ्रीडम है जो एक सोसाइटी द्वारा इंजॉय की जाती है, और सोसाइटी में हर इंडिविजुअल इसे यूज कर सकता है। बट सिविल लिबर्टी में एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं विच आर बेस्ड ऑन द लॉज एंड द रूल। वो क्यों होती हैं मैं आपको अभी बताया है। इसको स्टेट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। नेचर इसको प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि स्टेट इन्हें प्रोवाइड करती है। And that's the reason it's just the opposite of natural liberty. वैसे भी natural liberty जो थी वो unrestrained थी। इसमें restraints या control होते हैं जो कि state द्वारा impose किए जाते हैं, ताकि कोई भी individual liberty का misuse ना कर सके। तो वो state होती है जो civil liberty को guarantee करती है। एक state अपने law के थ्रू civil liberty को provide करती है। लॉ के थ्रू ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं ताकि एक इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सके, और लॉ ऐसी ऑब्स्टिकल्स या अड़चनों को प्रिवेंट करता है जो कि फ्रीडम को एंजॉय कर पाने में एक ऑब्स्टिकल पेश कर सकती हैं।
जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इंडिविजुअल के राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना भी सिविल लिबर्टी में आता है। स्टेट फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है लोगों को, एंड वो इन्फोर्सेबल भी होते हैं। अगर किसी भी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। तो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आप सिविल लिबर्टी में बता सकते हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब के सब सिविल लिबर्टी का एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आती है पॉलिटिकल लिबर्टी, विच इज राजनीतिक स्वतंत्रता। पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो फ्रीडम होती है वो पॉलिटिकल लिबर्टी होती है। इस प्रकार की लिबर्टी का एग्जाम्पल है जैसे कि द राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू अपोज द गवर्नमेंट, या राइट टू चेंज द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस। तो ये सब पॉलिटिकल लिबर्टी का एग्जाम्पल हैं। फिर आती है इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी होती है ऐसी फ्रीडम जो कि एक इंडिविजुअल द्वारा इंजॉय की जाती है। इट इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस और द फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपकी जो फ्रीडम है वो किसी दूसरे पर्सन की फ्रीडम को वायलेट ना करती हो। आप तभी तक उस फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स नहीं होगा, बल्कि प्रेजेंस ऑफ रैशनल रिस्ट्रेंट्स होगा। जैसे कि हर किसी के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं और वो पर्सन उसे फ्रीक्वेंटली यूज भी कर सकता है, लेकिन उन पर भी कुछ रिस्ट्रेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर भी कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं, कुछ कंट्रोल या लिमिटेशंस हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो या देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करता हो। इसके अलावा इंडिविजुअल लिबर्टी में राइट टू पर्सनल लिबर्टी भी आता है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस भी आता है, फ्रीडम टू चूज एनी रिलीजन भी आता है। सो दिस इज व्हाट इंडिविजुअल लिबर्टी इज। नाउ कम्स इकोनॉमिक लिबर्टी या आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें ऐसे सभी राइट्स आते हैं जो एक इंसान के लाइवलीहुड से कंसर्न होते हैं, या हम कह सकते हैं उसकी आजीविका से कंसर्न होते हैं। यहां तक कि लेनिन का तो ये भी मानना है कि इकोनॉमिक लिबर्टी के बिना सिविल लिबर्टी का कोई फायदा नहीं है। जब तक एक इंसान के पास रोजी रोटी ही नहीं होगी तो वो बाकी के राइट्स का क्या करेगा। तो इकोनॉमिक लिबर्टी का एम है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, साथ ही साथ पॉवर्टी को भी कम किया जाए। इकोनॉमिक लिबर्टी में आते हैं राइट्स लाइक इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, एब्सेंस और रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क जो कि एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक लिबर्टी है। इसके अलावा आप बता सकते हैं राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, राइट टू रेस्ट एंड लेजर, या राइट टू अर्न अ लिविंग। इस प्रकार की लिबर्टी एक इंसान को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करती है। उसके बाद आती है रिलीजियस लिबर्टी। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, बहुत ईजी है ये। एक इंसान किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, वो किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है जिसमें उसका बिलीफ है। स्टेट उसे फोर्स नहीं कर सकती है किसी पर्टिकुलर धर्म या रिलीजन को फॉलो करने के लिए। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। जब एक इंसान के पास फ्रीडम है किसी भी धर्म को फॉलो करने की, दैट इज रिलीजियस लिबर्टी। उसके बाद आती है मॉरल लिबर्टी, जो कि एसोसिएटेड है किनसे, आइडियलिस्ट थिंकर से। कौन से आइडियलिस्ट थिंकर्स, कमेंट करके नीचे बताना। एक बता देती हूँ, टीएच ग्रीन। तो मॉरल लिबर्टी, इसका क्या एम होगा, सिंपल सी बात है, इसका एम होगा एक पर्सन को मॉरल बनाना। तो ऐसी लिबर्टी जिसका एम होता है एक पर्सन को नैतिक या मॉरल बीइंग बनाना, वो होती है मॉरल लिबर्टी। इसका मानना है कि एक इंडिविजुअल को वो सब करने देना चाहिए जो कि नैतिकता पर आधारित है, विच इज मॉरल। मॉरल लिबर्टी का ये एम रहता है कि इंसान या मनुष्य की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाए, ताकि वो राइट को रॉन्ग से डिफरेंशिएट कर सके, क्या मॉरल है क्या इमोरल है उसमें डिफरेंशिएट कर सके। तो मॉरल लिबर्टी का मानना है कि स्टेट को ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल रैशनल और मॉरल बीइंग बन सके। तो मॉरल लिबर्टी क्या होती है,
इंडिविजुअल को वो सब कुछ करने की आज़ादी जो कि नैतिकता या मोरालिटी पर बेस्ड है। इसका एग्जाम्पल है कि डिसिप्लिन में रहना, गुड कंडक्ट रखना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, सोसाइटी में टॉलरेंस रखना या नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना। फिर आती है नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी ये मानती है कि एक स्टेट के पास राइट है सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ डिटर्मिनेशन का, यानी कि एक टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं उनके पास ये लिबर्टी है कि वो अपनी टेरिटरी का फ्यूचर डिसाइड कर सके। उस टेरिटरी का क्या पॉलिटिकल फ्यूचर रहने वाला है वो स्टेटहुड डिमांड कर सकते हैं अपनी टेरिटरी के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हर नेशन के पास ये लिबर्टी है कि वो किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री हो। यहाँ तक कि थॉमस जेफरसन, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनका मानना था कि हर इंसान के पास राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। जिस देश में वो रहते हैं उसी देश की सरकार होनी चाहिए। दैट इज व्हाट नेशनल लिबर्टी इज। इसके अलावा नेशनल लिबर्टी में और भी लिबर्टीज आती हैं, जिसमें आती हैं द लिबर्टी टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। देश के पास और देश की जनता के पास ये लिबर्टी होनी चाहिए कि उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, अपनी सरकार हो जिस पर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल ना हो। अगर कोई कॉलोनी है तो उस कॉलोनी को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की आज़ादी या लिबर्टी हो और उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल या बाहरी कंट्रोल ना हो। तो यानी कि एक नेशन जो है वो कंप्लीटली फ्री होना चाहिए, सॉवरन होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए उस पर। दैट इज व्हाट नेशनल लिबर्टी इज। आज के टाइम में ये लिबर्टी थोड़ी ओल्ड फैशन साउंड करती है, लेकिन जब कॉलोनीज एग्जिस्ट किया करती थी एट दैट टाइम इट वाज वेरी मच रेलेवेंट। और फिर आती हैं इंटरनेशनल लिबर्टी एंड डोमेस्टिक लिबर्टी। नाउ इंटरनेशनल लिबर्टी क्या कहती है? सबसे पहले तो ये पीस को सपोर्ट करती है कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस होनी चाहिए, देशों के बीच में आपस में कोऑपरेशन होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर भी किसी भी प्रकार का कोई अननेसेसरी कंट्रोल या लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस टाइप की कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होनी चाहिए कि सारे देशों को कंट्रोल करने लगे। नो, वर्ल्ड शुड बी फ्री फ्रॉम सच अननेसेसरी कंट्रोल्स। या कोई ऐसा देश या ग्रुप ऑफ कंट्रीज नहीं होने चाहिए जो सारे वर्ल्ड को कंट्रोल करें। इसके अलावा फोर्स का यूज नहीं होना चाहिए। लिबरल्स भी फोर्स की यूज के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल करना चाहिए, बातचीत के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू। इसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हैं दैट देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज। एक देश से गुड्स इजीली दूसरे देश में ट्रैवल कर सकें ताकि देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ सके। इसके अलावा इंटरनेशनल लिबर्टी में ये भी आता है कि देशों को वॉर से बचना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। दे शुड अवॉइड वॉर। आर्मामेंट्स की प्रोडक्शन में एक लिमिटेशन लाना चाहिए, कंट्रोल लाना चाहिए। तो आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट को भी ये सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ पीसफुली डिस्प्यूट्स को सेटल करना चाहिए। ये होती है इंटरनेशनल लिबर्टी। और फिर आती है डोमेस्टिक लिबर्टी, विच इज द लिबर्टी इन द डोमेस्टिक स्फेयर। डोमेस्टिक स्फेयर होता है एक फैमिली का प्राइवेट स्पेस। देखिए, डोमेस्टिक स्फेयर में भी हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। औरतों को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, या बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखा जाता है, या घर में जो महिलाएं हैं उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। तो महिलाओं को और बच्चों को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है किसी भी प्रकार की माल ट्रीटमेंट से, क्रूअल्टी से या एक्सप्लॉइटेशन से। इनफैक्ट सभी ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के ज़माने में तो प्राइवेट स्फेयर में मेल्स के साथ भी एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। तो डोमेस्टिक या प्राइवेट स्फेयर में जो एक्सप्लॉइटेशन, क्रूल्टी या वायलेंस होती है उससे लोगों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। स्टेट ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स प्रोवाइड करें, जिनमें से एक राइट है राइट टू डिवोर्स। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ माल ट्रीटमेंट कर रहा है मैरिज में,
तो उस पर्सन के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने पार्टनर को डिवोर्स दे सके। इसके अलावा ऐसे केसेस में जहां पर घरेलू उत्पीड़न हो रहा है, सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि इन इश्यूज को रोका जा सके। सो दिस इज व्हाट डोमेस्टिक लिबर्टी इज। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ लिबर्टीज। इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को भी ऐड कर सकते हैं। पहले आप ये सारी टाइप्स बता सकते हैं, उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि लिबर्टी को कैटेगराइज करने का एक और तरीका है, दैट इज बाय कैटेगराइजिंग देम इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। और दो लाइंस में बस आप उनको एक्सप्लेन कर देना। हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी पर, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है। सो आई होप द टॉपिक वाज क्लियर टू यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।